इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में या फिर एग्जम्पशंस या डिडक्शंस के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरीके के बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं, जबकि ये सही बात नहीं है। हाँ, कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस जो कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक्सपेंस बेस्ड होती हैं, आपको डिडक्शंस नहीं मिलती है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके के बेनिफिट आप अभी भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्लेम कर सकते हैं, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल करते हैं या अपनी टैक्स प्लानिंग उस हिसाब से करना चाहते हैं। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 अभी चल रहा है, जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी ITR आप नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे, जो कि आपका असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। तो इसके लिए कौन कौन से बेनिफिट एग्जम्पशन आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं, चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब बेनिफिट की। तो जैसा कि आप जानते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स स्लैब है आपका, उसको वाइड कर दिया गया है, जहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख रुपये है, जो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 to 7 5%, 7 to 10 10 to 12 15%, 12 to 15 20%, और 15 लाख से अबव अगर है तो 30% टैक्स आपको लगता है। वहीं अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, मींस आप एक जनरल सिटीजन है, तो 2.50 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जहाँ कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.50 लाख से 5 लाख 5%, 5 to 10 20%, और 10 लाख से अबव 30%। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स स्लैब के अंदर आप 30% जो टैक्स आपको लगता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख क्रॉस करते ही 30% लग जाता है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 15 लाख क्रॉस करने पर 30% टैक्स लगता है। तो यहाँ पर एक तो टैक्स स्लैब का आपको बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, तो जैसे कि मैंने आपको टैक्स स्लैब के अंदर भी बताया था, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ है, और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.50 लाख है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब होता है इस लिमिट तक अगर आपकी इनकम है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स स्लैब में आपका 0% टैक्स लगता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जो यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ITR फाइल करते हैं तो 50,000 की इनकम का आपको बेनिफिट मिल जाता है, और उस 50,000 की इनकम के ऊपर अगर टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ 5% की, तो 50,000 का अगर आप 5% करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, आपको 2500 प्लस 4% एजुकेशन सेस अगर इसमें आप ऐड कर देंगे 100 रुपीज़, तो टोटल 2600 का टैक्स का बेनिफिट आपको मिल जाता है न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की वजह से। तो यहाँ पर 5% मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.50 लाख से 5 लाख 5% लगता है, और न्यू टैक्स रिजीम में भी 3 लाख से 7 लाख 5% ही लगता है। तो जो एक्स्ट्रा 50,000 आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसके ऊपर भी 5% की आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी, जो कि बनती है 2500 रुपीज़ प्लस 4% एजुकेशन सेस। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपको टैक्स रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि सेक्शन 87A के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ तक है टोटल इनकम, तो उस केस में फिर आपको 20,000 का जो टैक्स लगता है उसकी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, तो यहाँ पर जो 5 लाख तक टैक्स लगता है 12,500, उसकी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट की बात करूँ यहाँ पर भी, तो टैक्स रिबेट जो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिलती है वो 20,000 मिलती है, जो कि 12,500 से 7,500 एक्सेस है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा 7,500 का टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर मैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ की बात करूँ, तो देखिए दोस्तों, मार्जिनल टैक्स रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। ये केवल उन्हीं पर्सन को मिलता है जो न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में आप जानते ही हैं 7 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है 20,000 की। बट मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कंसेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस भी कर जाए, तो उसके बावजूद भी ऐसा ना हो कि आपकी 7 लाख के बाद आपको टैक्स पे करना पड़े। वो एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज करें आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस कर जाती है, तो 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो भी टैक्स बनेगा 20,000 रुपीज़ का, उसको टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंदर। बट यहाँ पर आपकी इनकम 7,100,000 हो गई, तो मीन 7 लाख क्रॉस कर गई 100 रुपये से, 100 रुपीज़ से आपकी इनकम ज़्यादा हो गई। तो इस केस में अब आपका जो टैक्स बनेगा, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 to 7 जो है आपका
5% बनता है, 7 to 10 आपका जो है वो 10% बनता है। तो अगर वो वाला टैक्स स्लैब यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका 7,100,000 की इनकम के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 20,010। तो 20,010 रुपीज़ का टैक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 20,010 नहीं मिलेगी, केवल और केवल 100 रुपीज़ की ही जो है टैक्स लायबिलिटी बनेगी। मीन्स जो भी आपकी इनकम 7 लाख से अबव होगी, तो जैसे यहाँ मेरी इनकम 7,100,000 है, तो केवल 100 का ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी थी 20,010 की, उसमें से आपको 19,900 का मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कंसेप्ट भी केवल न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि 7 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी, केवल उससे ज़्यादा टैक्स आपसे गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, मैक्सिमम उतना ही टैक्स आपके ऊपर लगेगा। जैसे यहाँ पर 7 लाख से ऊपर केवल मेरी 100 रुपीज़ की इनकम थी, तो मुझे केवल टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो केवल 100 रुपीज़ का ही पे करना पड़ेगा, ना कि 20,010 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो देखिए, जब भी आप घर बनाने के लिए होम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको नॉर्मली 2 लाख रुपीज़ तक का जो इंटरेस्ट होता है वो माफ़ हो जाता है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ। बट ऐसा नहीं है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है होम लोन से, वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है या फिर वो रेंटल है, मीन्स आपने वो रेंट आउट की है। तो ये 2 एग्जांपल से आपको समझना पड़ेगा। अगर सपोज़ करें प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, मीन्स आप उस प्रॉपर्टी के अंदर खुद ही रहते हैं, या आप बोल सकते हैं आपने उसको रेंट आउट नहीं किया है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मैक्सिमम जो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर। न्यू टैक्स रिजीम में इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। बट यदि प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर भी आप 2 लाख रुपीज़ तक का इंटरेस्ट क्लेम कर लेंगे। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो आपका इंटरेस्ट क्लेम कर पाएंगे वो रेस्ट्रिक्टेड होगा नेट एनुअल वैल्यू तक। अब नेट एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आगे आपको फॉर्मूले में बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताऊंगा। तो कहने का मतलब है नेट एनुअल वैल्यू से ज़्यादा का आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि वो इंटरेस्ट अगर आपका 2 लाख क्रॉस भी कर जाएगा तब भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, बशर्ते वो आपका नेट एनुअल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ चीज़ एक आपको ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो लॉस होता है आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं करवा पाते हैं अदर इनकम से, या आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपका सपोज करें आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो जाता है, मीन्स आपका इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा था आपकी एनएवी से, तो उस केस में लॉस हो जाता है, तो फिर वो आप दूसरी इनकम से जो है एडजस्ट करवा लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। तो इसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जब आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी तो न्यू टैक्स रिजीम में कैसे आप एनएवी से ज़्यादा इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाते हैं, या एनएवी से ज़्यादा भी कर पाते हैं, तो किस सिचुएशन में कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। फर्स्ट एग्जांपल में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपका ग्रॉस रेंट था, जिसको आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं, वो 2.50 लाख रुपीज़ था। इसमें से कुछ आपके 10,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस थे वो लेस हो गए, तो आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू आ गई वो आ गई 2,40,000। इसमें से आप 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है आपको बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि 72,000 है। तो आपकी जो NAV आ गई, मीन्स नेट एनुअल वैल्यू आ गई, वो आ गई 1,68,000 की। अब सपोज़ करें आपने जो प्रॉपर्टी सेल्फ रेंट आउट की है उसके ऊपर जो आपका लोन का अमाउंट था, उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो 2 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया। तो मैंने आपको बताया था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन तो मिल जाएगी अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, बट वो NAV से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की NAV है वो 1,68,000 है, इसीलिए आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो केवल 1,68,000 की ही आपको मिलेगी, 2 लाख की नहीं मिलेगी। और जो यहाँ पर नेट लॉस हो गया आपको 32,000 का, अब इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे और किसी और इनकम से एडजस्ट भी नहीं करवा पाएंगे। तो ये मेरा पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ये है कि जो अगर आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4 लाख रुपीज़ है, 15,000 का इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया, नेट एनुअल वैल्यू 3,85,000, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली 1,15,500। यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू आपकी आ गई 2,69,500 की। अब यहाँ पर आपका मैं मान के चलता हूँ कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 2,69,500 से ज़्यादा, सपोज करें 3 लाख रुपीज़ है। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 2,69,500 का जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ये जो 2 लाख रुपये तक की लिमिट है इसका कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में।
टैक्स रिजीम के अंदर आप जो नेट एनुअल वैल्यू है, नेट एनुअल वैल्यू तक जो है इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो 2 लाख से ज़्यादा हो या 2 लाख से कम हो। तो इस केस में मेरी जो नेट एनुअल वैल्यू है वो 2,69,500 है, इसलिए मेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सपोज करें 3 लाख है, तो मुझे पूरा ही अमाउंट जो है यहाँ पर डिडक्शन की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन को लेकर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सैलरीड पर्सन को मिलती है या पेंशनर को मिलती है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपीज़ है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बजट 2024 के में ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है इसको बढ़ा दिया गया था, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया था, अब ये 75,000 तक की मिलती है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी आपको 25,000 की एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में, और अगर आप 30% स्लैब में फॉल करते हैं तो यहाँ पर भी इस 25,000 जो एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिलेगी, 30% का टैक्स सेव आपको हो जाएगा, जो कि 7,500 होता है, प्लस 4% एजुकेशन सेस आप इसमें और ऐड कर लीजिए। इसी तरीके से फैमिली पेंशन के ऊपर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी फैमिली पेंशन आती है तो उस फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन आपको मिलती है वो होती है 15,000 रुपीज़ और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज़ लोअर। वहीं बजट 2024 के अंदर इस जो डिडक्शन को मिलती थी ये फैमिली पेंशन के ऊपर, इस डिडक्शन को बढ़ाकर भी 25,000 कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अब मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में फैमिली पेंशन के ऊपर वो 25,000 और 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट विच एवर इज़ लोअर होता है। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं 10,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ज़्यादा दे दी है फैमिली पेंशन के ऊपर, तो यहाँ पर भी आप 10,000 के ऊपर अगर हाईएस्ट स्लैब में आप फॉल करते हैं 30% में, तो यहाँ पर भी आपको 3,000 प्लस 4% एजुकेशन सेस का टैक्स का बेनिफिट हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिम्बर्समेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको अपने एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिलती है। तो जो ये रिम्बर्समेंट एक्सपेंस होता है ये एम्प्लॉई के हैंड में टैक्स फ्री होता है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ। बट इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन क्या फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये जो रिम्बर्समेंट का अमाउंट है ये आपके सीटीसी का पार्ट होना चाहिए, और ये रिम्बर्समेंट के अगेंस्ट आपको अपने एम्प्लॉयर को जो भी एक्चुअल बिल्स होंगे वो सबमिट करवाने होंगे। तो ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होंगी तभी जाके आपके हाथ में ये जो रिम्बर्समेंट का अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री होगा। अब रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस होता क्या है? तो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस में मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे ड्राइवर की सैलरी अगर आपको मिलती है, फ्यूल एंड ट्रैवल आपको मिलता है, तो फ्यूल एंड ट्रैवल के बिल आपको सबमिट करने होंगे। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का पैसा कंपनी आपको दे रही है तो उसके बिल आपको सबमिट करने होंगे। न्यूज़पेपर आप लेते हैं तो उसका बिल सबमिट करना होगा। कार हायरिंग हो गया, मील वाउचर हो गया, बिज़नेस डेवलपमेंट हो गए। तो इस तरीके से इन एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट आपको मिल जाती है। कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनके आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं, एक्चुअल बिल्स जो हैं सबमिट करने होंगे अपने एम्प्लॉयर को, और ये सारी ही अमाउंट आपके सीटीसी का पार्ट होना चाहिए। तो उस केस में फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी आपको इनका बेनिफिट मिल जाता है, तो आपकी डिडक्शन आप जो है क्लेम कर सकते हैं। मीन्स ये टोटल ही टैक्स फ्री एग्जम्प्ट होते हैं आपकी हैंड में, ये आपके टैक्सेबल सैलरी में काउंट नहीं होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 सीसी सबसेक्शन 2, तो देखिए ये नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो देखिए सेक्शन 80 सीसी 2 की जो डिडक्शन मिलती है, अगर पेंशन स्कीम के अंदर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है या अटल पेंशन योजना के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है, दोनों ही रिजीम्स के अंदर, तो उस केस में फिर आपकी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट यहाँ कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनता है। मीन्स आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो इतनी अमाउंट से बढ़ जाती है, उसके बाद फिर आप सेक्शन 80 सीसी सब सेक्शन 2 के अंदर इसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो 10% ऑफ सैलरी का किया जाता है। यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए। वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% तक जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट न्यू टैक्स रिजीम में बजट 2024 के अंदर इसके अंदर भी चेंज कर दिया गया था। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयर 10% कंट्रीब्यूट करता था, अब वो 14% कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपका जो एम्प्लॉयर है वो 14% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर भी आपको 4% एक्सेस कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट दे दिया गया है। अगर मैं मान के चलता हूँ आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए जो है वो 15 लाख रुपीज़ है, आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर भी 4% एक्स्ट्रा का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मीन्स 15 लाख के ऊपर 60,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन अब आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। और उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर अगर आप 30% स्लैब के अंदर फॉल करते हैं तो 30% के हिसाब से 18,000 प्लस 4% एजुकेशन से आपकी टैक्स सेविंग यहाँ पर भी हो जाएगी। इसके बाद देखिए
टैक्स फ्री परक्यूजिट्स या जिसको आप पर्क्स भी बोलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफिशियल पर्पस के लिए बहुत सारे पर्क्स या परक्यूजिट प्रोवाइड करती है, ओल्ड टैक्स रेजिम में भी, न्यू टैक्स रेजिम में भी। तो इस तरीके से जो पर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, परक्यूजिट प्रोवाइड किए जाते हैं, ये एम्प्लॉय के हैंड में टैक्स फ्री होते हैं। आप बोल सकते हैं एग्जम्प्ट होते हैं। तो किस किस तरीके के टैक्स फ्री परक्यूजिट्स हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्री सैलरी लोन आपको दे दिया आपके एम्प्लॉयर ने, ड्यूरिंग ऑफिस आवर में आपको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर दी, लैपटॉप या डेस्कटॉप दे दिया, मेडिकल या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ दे दी, ट्रैवल अलाउंस दे दिया। तो इस तरीके के टैक्स फ्री परक्यूजिट एम्प्लॉयर जो है जनरली एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। तो ये जो है टैक्स फ्री होते हैं, एम्प्लॉय के हैंड में एग्जाम्प्ट होते हैं, एम्प्लॉय के हैंड में, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएँ या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएँ। इसके अलावा कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर मिलता है। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो उनकी एग्जम्पशन भी आपको मिल जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो इनका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलता है। तो जैसे ग्रेच्युटी हो गया, 20 लाख तक आपको जो है एग्जम्प्ट हो जाता है, लीव एनकैशमेंट 25 लाख तक, वॉलंटरी रिटायरमेंट 5 लाख तक। तो ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में मिलता ही है इनका बेनिफिट। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से जो है वो वेरी करता है अमाउंट। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, लीव एनकैशमेंट हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो। आप उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोज़ एक बार आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आप इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जो है एग्जम्पशंस ले सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर। कितनी अमाउंट तक आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। वहीं अगर मैं बात करूं साथियों रिटायर अदर बेनिफिट इन न्यू टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स रिजीम में मैंने आपको सारे बेनिफिट बता दिए। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे 50,000 तक का गिफ्ट आपको रिसीव मिलता है, किसी से भी मिले, चाहे रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, कैश में मिले, काइंड में मिले, तो वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है। इसी तरीके से LIC मैच्योर होती है, वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, वो टैक्स फ्री हो जाता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है स्पेशल डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, वो टैक्स फ्री होता है। कैपिटल गेन की एग्जम्पशन आपको मिल जाती है सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54F तक। इसके अलावा डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है सेक्शन अंडर सेक्शन 32 के अंदर। अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है सेक्शन 80CC H सब सेक्शन 2 के अंदर, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, वो टैक्स फ्री होता है। कन्वेंस अलाउंस मिल जाता है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डेली अलाउंस मिल जाता है ड्यू टू एब्सेंट फ्रॉम रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी। मीन सपोज आपकी एक XYZ प्लेस ऑफ ड्यूटी है, वहाँ आप हर रोज़ नहीं जा पा रहे हैं, आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए जो डेली अलाउंस मिलेगा वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा। इसी तरीके से कंपनसेशन रिसीव्ड होता है टूर ट्रैवल ट्रांसफर पे, वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट सेक्शन 80JJ के अंदर कुछ एडिशनल एम्प्लॉय आप रखते हैं, उसकी कॉस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले बेनिफिट्स आपके साथ मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जान सकें। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।